नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल में। दोस्तों, हम सब हर दिन शेयर बाजार की बातें करते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप रैली या कभी कभी करेक्शन। पर क्या आपने कभी सोचा है कि असली निवेश का अवसर सिर्फ हमारे देश की सीमाओं के भीतर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद है। आज की दुनिया सीमित नहीं है। अब धन निर्माण का युग वैश्विक हो गया है और इसी बदलाव का सबसे सशक्त माध्यम है अमेरिकी ईटीएफ्स, यानी ऐसे निवेश साधन जो आपको सीधे अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में हिस्सेदारी देते हैं। भारत की कहानी अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, उपभोग लगातार बढ़ रहा है और सरकार का ध्यान बुनियादी ढांचे पर है। लेकिन हर अर्थव्यवस्था के अपने चक्र होते हैं, कभी तेजी, कभी मंदी, कभी ठहराव। इसलिए समझदार निवेशक अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये वह समझ चुके हैं कि विविधता ही स्थिरता की कुंजी है और यही विविधता आपको मिलती है यूएस ईटीएफ्स के माध्यम से। ईटीएफ का अर्थ है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी एक ऐसा निवेश साधन जो किसी बड़े सूचकांक यानी इंडेक्स को अनुसरण करता है, जैसे S&P 500, नस्दक 100 या डो जोन्स। इस सूचकांक में शामिल है दुनिया की सबसे मजबूत कंपनियां जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजन, टेस्ला, एनवीडिया जैसी दिग्गज। इन कंपनियों में निवेश करने का मतलब है भविष्य की तकनीक, नवाचार और वैश्विक विकास में भागीदारी बनना। अब जरा आंकड़े की बात करें तो पिछले 14 वर्षों में S&P 500 ने लगभग 380% की वृद्धि दी है। इसी अवधि में निफ्टी 50 की वृद्धि करीब 220% रही। और इसमें जुड़ जाता है एक और पहलू, मुद्रा का प्रभाव। साल 2008 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत लगभग 39 रुपये थी। आज वही डॉलर 83-84 के आसपास है, यानी रुपया पिछले 2 दशकों में लगभग 3.5% प्रति वर्ष कमजोर हुआ है। इसका अर्थ यह है कि यदि आपने अमेरिकी फंड में निवेश किया होता तो डॉलर की मजबूती से हर साल आपको अतिरिक्त लाभ मिल रहा होता। निवेश का पहला सिद्धांत है सारी पूंजी एक ही स्थान पर मत लगाओ। भारतीय बाजार और अमेरिकी बाजार के बीच संबंध यानी कोरिलेशन बहुत कम है। इसका अर्थ है जब भारत में बाजार नीचे जाता है तो अमेरिका का बाजार जरूरी नहीं कि उसी दिशा में जाए। यही विविधता आपके पोर्टफोलियो को संतुलित रखती है। यह एक ऐसे झटके रोधी कवच यानी शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है जो अचानक आई गिरावट से आपके निवेश की रक्षा करता है। मान लीजिए आपने वर्ष 2010 में 10 लाख रुपए किसी अमेरिकी सूचकांक फंड जैसे S&P 500 एफओएफ में लगाए होते तो वर्ष 2025 तक वह राशि करीब 42 लाख रुपए की हो जाती। यदि वही राशि नस्दक 100 में लगाई जाती तो मूल्य लगभग 65 लाख रुपए तक पहुंच सकता था। यानी अमेरिका के बाजार ने निवेशकों को सिर्फ वृद्धि ही नहीं, स्थिरता भी दी है। बहुत से निवेशक सोचते हैं डॉलर में निवेश करना जोखिम भरा है, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। पिछले 20 सालों में रुपया लगातार कमजोर हुआ है। 2005 में 43 प्रति डॉलर, 2010 में 45, 2020 में 74 और आज लगभग 83 से 84 रुपये। यानी डॉलर आधारित निवेशक को हर वर्ष औसतन 3 से 4% अतिरिक्त रिटर्न मिलता है। यह एक मुद्रा लाभ यानी करेंसी एडवांटेज है जो लंबी अवधि में आपकी संपत्ति को और मजबूत बनाता है। सही ईटीएफ पर चुना कैसे जाए? सबसे पहले अपने लक्ष्य को पहचानिए, यानी आपकी स्थिर वृद्धि चाहिए तो S&P 500 ईटीएफ उचित है। यदि आप जोखिम लेकर अधिक लाभ चाहते हैं तो नस्दक 100 ईटीएफ चुन सकते हैं। दूसरा, व्यय अनुपात यानी एक्सपेंस रेशियो पर ध्यान देना जरूरी है। कम अनुपात का अर्थ है अधिक लाभ आपके पास है। तीसरा, पुराना प्रदर्शन और ट्रैकिंग एरर देखिए। कम ट्रैकिंग एरर वाली योजनाएं बेहतर मानी जाती हैं। चौथा, नियमित निवेश की आदत अपनाइए। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करना एसआईपी एक समझदारी भरा कदम भी है। पांचवा, निवेश का हिस्सा सीमित रखें। कुल पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही वैश्विक निवेश में डालें। 2024 के बजट के बाद विदेशी फंडों पर कर नियम स्पष्ट हो गए हैं, यानी आप किसी फंड को 24 महीने से अधिक समय तक रखते हैं तो उस पर दीर्घकालीन पूंजी लाभ यानी एलटीसीजी लगेगा 20%। साथ ही इंडेक्सेशन बेनिफिट भी मिलेगा। यदि आप इसे 2 वर्ष से पहले बेचते हैं तो यह लघुकालीन लाभ माना जाएगा और आपके सामान्य कर स्लैब के अनुसार टैक्स लगेगा। साथ ही भारत और अमेरिका के बीच हुए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत आपको विदेशी कर का क्रेडिट भी मिल जाता है, यानी अब हर कर व्यवस्था पारदर्शी और निवेशक हितैषी है। हम भारतीय निवेशकों में एक आम प्रवृत्ति होती है जिसे कहा जाता है होम बायस। हम सोचते हैं भारत सबसे तेजी से बढ़ रहा है तो क्यों ना सारा पैसा यहीं लगाया जाए। लेकिन बुद्धिमान निवेशक समझते हैं कि वैश्विक निवेशक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि संतुलन का माध्यम है। यदि भारत कुछ वर्षों तक धीमी वृद्धि दिखाए तो विदेशी निवेशक आपके पोर्टफोलियो को सहारा देता है।
यही होता है एक परिपक्व निवेशक का दृष्टिकोण। दोस्तों, दलाल स्ट्रीट हमारा घर है, पर वॉल स्ट्रीट हमारा पुल है, जो हमें वैश्विक संपत्ति निर्माण तक पहुंचाता है। अमेरिकी ईटीएफ सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि आने वाले दशक की आवश्यकता है। ये आपको स्थिरता भी देते हैं और वृद्धि भी, मुद्रा का लाभ, तकनीकी सेक्टर का एक्सपोजर और सबसे बढ़कर एक संतुलित संतुलित निवेश ढांचा। बस 3 बातें याद रखिए। अनुशासन जरूरी है, निवेश को सीमित रखना है और दृष्टि लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। धन निर्माण कोई दौड़ नहीं बल्कि एक यात्रा है और वैश्विक विविधता उस यात्रा का इंजन है। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा में एक बात साफ है कि अब निवेश की सीमाएं खत्म हो चुकी हैं। भारतीय निवेशक अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया की वृद्धि कहानी का हिस्सा बन रहे हैं। अमेरिकी एटीएफ इस नए युग का द्वार खोल रहे हैं, जहां जोखिम संतुलित है, अवसर विशाल है और लाभ दीर्घकालीन है। मैं हूं अतुल सिंह और आप देख रहे हैं इन्वेस्ट कर लो भाई चैनल, जहां हम बाजार के आंकड़े नहीं, बाजार का तर्क समझाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई दिशा, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और इन्वेस्ट कर लो भाई। थैंक यू।